ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस के अंदर डेथ क्रॉस फाइनली हो चुका है। क्या यहाँ से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक बेयर रन स्टार्ट होने वाला है? पॉवेल ने अपनी स्पीच के अंदर कल क्या बोला है, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट निकल के आई है। साथ ही साथ यूएस का सीपीआई डाटा जो कल निकल के आया था, सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे कि मार्केट के ऊपर कैसा पड़ सकता है। बाकी लास्ट में आपको एनालिसिस मिलेगा उन ऑल्ट कॉइन्स का जिनके बारे में आपने कमेंट्स के अंदर कल पूछा था इस ट्वीट के नीचे। उम्मीद करता हूँ आपने वहां पे अपना कमेंट छोड़ा था। तो वीडियो स्टार्ट करें यूएस के सीपीआई डाटा के साथ। तो कल जैसे कि आप लोग जानते होंगे यूएस का सीपीआई डाटा निकल के आना था। अगर आप नहीं जानते दैट मीन्स कि आप मेरे टेलीग्राम के ऊपर एक्टिव नहीं हो, सो अभी जाके टेलीग्राम ज्वाइन करना। लिंक आपको मेरे बायो में यहाँ पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ना कल जो यहाँ पे सीपीआई डाटा निकल के आया, फॉरकास्टिंग जो करी गई थी वो 2.9 की करी गई थी, बट यहाँ पे एक्चुअल डाटा जो हमें देखने को मिला वो 3.0 देखने को मिला, यानी कि फॉरकास्ट से ज्यादा देखने को मिला और प्रीवियस से भी ज्यादा देखने को मिला, जो कि डेफिनेटली एक नेगेटिव सिग्नल था। एंड दैट्स व्हाई आप देखोगे अगर बिटकॉइन का चार्ट, तो कल हमें एक शॉर्ट टर्म फॉल भी देखने को मिला था। नाउ क्योंकि अब सीपीआई डाटा नेगेटिव आ चुका है, इसका मतलब ये हुआ इस बार जो एफओएमसी मीटिंग होगी वहां पे शायद हमें रेट कट देखने को नहीं मिले। एंड अगर रेट कट नहीं होते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी मार्केट के ऊपर नेगेटिव पड़ता हुआ दिख सकता है। अब अगर हम मार्केट को टेक्निकली देखते हैं क्या मूवमेंट आ सकता है, तो सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन को देखें 4 आवर चार्ट के अंदर, यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो एक लेवल है जो कि $98,350 का है, जो इस समय पे हैवी रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। हैवी रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि जब भी यहाँ पे प्राइस जा रहा है, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, बार बार ये लेवल यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा है। अब एक चीज तो यहाँ से क्लियर है, जब तक 4 आवर कैंडल क्लोजिंग $98,350 के ऊपर नहीं हो जाती, तब तक यहाँ पे चांसेस हाई रहेंगे कि यहाँ से एक फॉल हमें कंटिन्यू देखने को मिल जाए। क्यों चांसेस रहेंगे? क्योंकि बिटकॉइन के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 4 आवर चार्ट के अंदर एक डेथ क्रॉस हो रखा है, एंड क्योंकि बार बार इसी लेवल को प्राइस ट्रेस कर रहा है, एंड अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हो ऊपर की साइड, तो यहाँ से हमें कंटिन्यू फॉल देखने को मिल सकता है। एंड वो फॉल अगर हम 4 आवर चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो $90,000 का हो सकता है ना। चाहे आप यहाँ पे 4 आवर चार्ट देखो, चाहे आप यहाँ पे डेली चार्ट देखो, एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है कि बिटकॉइन के अंदर अगर सेफली एंट्री लेनी है तो 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग $98,350 इसके ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोजिंग होगी, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी या फिर लॉन्ग ट्रेंड बनेगी। एंड अगर आपको डेली चार्ट देखते हुए एंट्री लेनी है, तब तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा $1,06,000 का जो एरिया है, इसके ऊपर एक डेली कैंडल क्लोजिंग हो, तभी हमें एक कंटिन्यू बड़ी रैली देखने को मिलेगी। उससे पहले तक हम टोटली एक रेंज मूवमेंट के अंदर है, एंड यही रेंज मूवमेंट मेरे हिसाब से कुछ दिन कंटिन्यू हो सकता है। मे बी फरवरी मंथ के अंदर आपको ऐसे देखने को मिले। अब बिटकॉइन तो फिर भी एक रेंज मूवमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, एंड अगर हम ऑल ओवर देखते हैं डेली चार्ट के अंदर, तो उतना बियरिश नहीं है कि बहुत बड़ा फॉल है। बट ऑल्ट कॉइन्स की अगर हम बात करते हैं, तो ऑल्ट कॉइन्स को एक बहुत बड़ा खतरा देखने को मिल रहा है। वो खतरा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर हम ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस को इस समय पे देखते हैं डेली चार्ट के अंदर, तो यहाँ पे एक बियरिश डेथ क्रॉस हो चुका है। एंड डेथ क्रॉस जब भी ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस के अंदर हुआ है, एक बड़ा फॉल ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस के अंदर हमें देखने को मिला है। अगर मैं लास्ट टाइम की बात करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस डेथ क्रॉस कर रहा था, जिसके बाद लगातार ऑल्ट कॉइन यहाँ पे फॉल कर रहे थे। एंड आप सब लोग जानते हो 2023 में क्या हाल हुआ था ऑल्ट कॉइन्स का। अभी फिलहाल ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे रिकवरी जरूर कर रहे हैं, एंड मेरे हिसाब से हो सकता है ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस यहाँ तक जाए रिकवर करता हुआ, फिर ये फॉल यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ दिखे। तो ऑल ओवर मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि ऑल्ट कॉइन्स में एक शॉर्ट टर्म रिकवरी आ सकती है, बट उसके बाद एक बड़ा फॉल हमें ऑल्ट कॉइन्स में देखने को मिलेगा। दैट्स वाई जितने भी छोटे ऑल्ट कॉइन्स हैं उनसे एग्जिट लेके मैं अपना सारा पैसा इथेरियम में और बिटकॉइन में डाल चुका हूँ। एंड आपको ही बोलूंगा कि छोटे छोटे अमाउंट बाकी ऑल्ट कॉइन्स में रखो, बट आपका अगर कोई मेजर अमाउंट है, आपका लाखों में अमाउंट है, तो उसको बिटकॉइन इथेरियम में ही रखो। बिकॉज कौन से ऑल्ट कॉइन रिकवरी करेंगे, मार्केट जब दोबारा से रिकवरी करेगी, ये कोई नहीं बता सकता। हो सकता है इस बार दूसरे ऑल्ट कॉइन रिकवरी करते हुए देखें, बट जो हमेशा मार्केट में रहते हैं वो रहते हैं बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, सोलाना। इस टाइप के ऑल्ट कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगे हमेशा मार्केट में। तो इस चार्ट को अच्छे से सेव कर लेना, बिकॉज अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऊपर की साइड नहीं होता है, तो ऑल्ट कॉइन्स एक बड़े खतरे में आ सकते हैं, एंड यहाँ से एक बड़ा डायरेक्शन लेके एक और बड़ा फॉल ऑल्ट कॉइन्स में हमें दोबारा देखने को मिल सकता है। इसकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बन रही है। बट देखो ऑल्ट कॉइन्स फॉल करेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल्ट कॉइन्स कभी रिकवरी नहीं करेंगे। अगर मैं आपको ऑल्ट कॉइन्स का वीकली चार्ट दिखाता हूँ, हर बार अगर आप देखोगे हर बुल रन के अंदर यहाँ पे क्या होता है, ऑल्ट कॉइन्स पहले एक डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन करते हैं, बहुत लंबे समय तक गिरते हैं, फिर फाइनली ब्रेकआउट करके एक नया टॉप लगाते हैं, एंड वहां पे हमें ऑल्ट कॉइन्स की मेजरली रिकवरी देखने को मिलती है। हर बार का देखोगे आप यहाँ पे सेम हुआ है, ऐसे ही डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन करिए, फिर ब्रेकआउट करके एक टॉप लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2019 में भी हुआ, 2021 में भी हुआ, 2023 में रिसेंटली हमें देखने को मिला, एंड इवन 2024 में भी अगर आप देखोगे तो ऐसे ही देखने को मिला था। फिलहाल वैसा ही एक डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन यहाँ पे हो रखा है। उम्मीद यही है कि ये जो डाउन ट्रेंड है जल्दी ऊपर की साइड ब्रेकआउट करे, एंड एक्चुअल में ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अगर सेफ एंट्री लेनी है तो वो तभी बनेगी जब ये डाउन ट्रेंड हमें ब्रेकआउट होता हुआ देखेगा। इसका बॉटम अगर मैं अपने पर्सनली बताऊं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऑल्ट कॉइन्स का जो बॉटम है वो या तो ये लेवल होगा जहां पे करंटली ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस समय पे है, या फिर यहाँ पे 6.0 के आसपास हो सकता है। जहां तक अगर ये आता है तो ऑल्ट कॉइन बहुत खतरे में जा सकते हैं, एंड आप बहुत मेजर लॉसेस में जा सकते हैं।
उम्मीद यही कर रहा हूँ कि यहीं से ऑल्ट कॉइन्स में रिकवरी आ जाए, बट वो रिकवरी हमें कंफर्म तभी होती हुई दिखेगी जब डेली चार्ट के अंदर यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट ऊपर की साइड देखने को मिलेगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म में आपको उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बस एक मेजर रेजिस्टेंस हमारे पास है 8.73 की। इसके ऊपर अगर डेली कैंडल क्लोजिंग हो गई तो एटलीस्ट टू एटलीस्ट यहाँ पर लगभग 9.5% के आसपास तो आएगा ही ऑल्ट कॉइन नॉमिनल्स। एंड अगर इतना आता है तो ऑल्ट कॉइन छोटी मोटी रिकवरी 20-30% की रिकवरी आराम से आपको दे सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। यानी कि शॉर्ट टर्म में तो ऑल्ट कॉइन रिकवरी दे सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म अगर हम देखते हैं डेली चार्ट के हिसाब से तो वो थोड़ा दिक्कत भरा दिख रहा है, जिसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डेली कैंडल क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हो एंड एक जो ये डेथ क्रॉस बेसिकली यहाँ पे हुआ है ये रिजेक्टेड हो जाए एंड इसका कन्वर्जन हो जाए गोल्डन क्रॉस के। अगर ऐसा होता है तभी ऑल्ट कॉइन्स में मेजरली रिकवरी करते हुए देखेंगे, अदरवाइज डेथ क्रॉस का डर हमेशा बना रहेगा एंड ऑल्ट कॉइन्स में कभी भी और ज्यादा फॉल आ सकता है एक छोटा बम देने के बाद। आगे ऐसा नहीं है मार्केट में पॉजिटिव न्यूज नहीं है, ट्रम्प के आने के बाद बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज हमें देखने को मिल रही है, बिटकॉइन को लेकर क्रिप्टो को लेकर काफी एडॉप्शन देखने को मिल रहा है। इवन पॉवेल की भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें देखने को मिली क्रिप्टो को लेकर कि हम बैंक को नहीं रोकने वाले कि वो क्रिप्टो सर्विस को यहाँ पे स्टॉप करे। और ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है क्रिप्टो मार्केट का, स्पेशली यूएस के अंदर। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के सवालों के बारे में जो आपने कमेंट्स के अंदर पूछे थे। पहला सवाल था आर्कम कॉइन को लेके, जो कि आप देख सकते हो बॉटम लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑल्ट कॉइन खतरे में जरूर है, लेकिन सारे ऑल्ट कॉइन बॉटम लेवल के ऊपर है, जहां से अगर आप इनको उठाते हो तो लॉन्ग टर्म में एक गेन बनाया जा सकता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो एक दर्द क्रॉस हो रखा है, ठीक है, तो रिकवरी आएगी, बट कहाँ से डायरेक्शन लेके दोबारा फॉलो करना स्टार्ट कर जाए वो नहीं कह सकते। दैट्स व्हाई ऑल्ट कॉइन को बाय करना रिस्की है। फिर यहाँ पे हम आरबी टर्म की बात करते हैं, यहाँ पे भी एक डेथ क्रॉस होने जा रहा है। वैसे तो ये भी बॉटम लेवल के ऊपर है, पर चांसेस है रही कि थोड़ा रिकवरी देगा, डेथ क्रॉस लेके यहाँ पे फॉल करेगा। फिर ईएनजे कॉइन है, ये भी बॉटम लेवल के ऊपर वैसे तो ट्रेड कर रहा है, बट इसके अंदर भी एक डेथ क्रॉस हुआ है, तो यहाँ पे भी चांसेस सही रहेंगे कि ऊपर जाएगा, थोड़ा डायरेक्शन लेके फॉलो कर सकता है। फिर हमारे पास बिकोनॉमी कॉइन है, इसके अंदर भी डेथ क्रॉस हो रखा है, इसके अंदर भी सिमिलर टाइप का मूवमेंट हो सकता है, थोड़ा रिकवरी फिर फॉलो कर सकता है डायरेक्शन लेके। एंड जहाँ से डायरेक्शन लेगा वो एक एरिया ऐसा भी रह सकता है जहाँ पे हम शॉर्ट करने का देख सकते हैं। जैसे बिकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं $0.22 का एक एरिया रह सकता है जहाँ से शॉर्ट करने के हम देख सकते हैं। देन वी हैव ईएनए कॉइन, जो कि करंटली आप देख सकते हो रिकवरी दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के पोर्टफोलियो में ये था। बट मेरे हिसाब से ये दो एरियाज रहेंगे जहाँ पे लिमिट ऑर्डर ला के इसका छोड़ा जा सकता है, जो कि अगर फिल हुआ तो एक क्विक प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। फिर हमारे पास ओम कॉइन को लेके क्वेश्चन था, जिसका जो सपोर्ट एरिया रहेगा बाय करने के लिए 4.40 के आसपास देखने को मिलता है, यहाँ पे पे जाएगा तो ये एक बाइंग बनती है, अदरवाइज बाइंग लेना रिस्की है। देन वी हैव ऑडी कॉइन, जो बहुत बियरिश देखने को मिल रहा है, डेथ क्रॉस के बाद बहुत बुरे तरीके से फॉल करा है। इसके अंदर शॉर्ट ट्रेड का आप प्लान कर सकते हो, अगर थोड़ी भी रिकवरी लेके इस एरिया तक भी आ जाता है $20 के आसपास भी, तो यहाँ पे शॉर्ट का एक प्लानिंग कर सकते हैं। देन वी हैव ILV कॉइन, जो कि करंटली आप देख सकते हो डेथ क्रॉस करने के बाद लगातार फॉल करा है। इसके अंदर भी सिमिलर अपडेट रहेगा, अगर $31 के आसपास आता है, रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। बाइंग की कोई चांस नहीं बन रही, क्योंकि ऑलमोस्ट अपने मेजर सपोर्ट लेवल इन सभी ऑल्ट कॉइन्स ने तोड़ रखे हैं एंड डेथ क्रॉस भी हो रखा है। देन वी हैव एल्गो कॉइन, जो कि करंटली आप देख सकते हो बॉटम के आसपास ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म का अगर आप सोचते हो, आपका माइंड सेट है कि हाँ ये कॉइन मुझे अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली आप छोटे अमाउंट में ले सकते हो, बट मेजर एंट्री लेना ऐसे बॉटम लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं रिस्की हो सकता है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन होने से भी उतना पॉजिटिव नहीं है कि हम यहाँ पे एक बड़ी एंट्री ले पाए। देन वी हैव फ्लॉगिनो कहीं, जो कि करंटली आप देख सकते हो बिल्कुल बॉटम लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट इसके अंदर भी डेथ क्रॉस यहाँ पे हो रखा है। इसका जो नेक्स्ट एरिया रहेगा जहाँ पे हम लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ सकते हैं, वो ये एरिया रहेगा जहाँ से लास्ट टाइम एक बड़ा जंप आया था। तो इस लेवल को एक बार अच्छे से मार्क कर लेना, $0.000461 का ये लेवल है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ऑन्डो कॉइन को लेके, जो बाकी ओल्ड कॉइन्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है। डेट वाई अभी भी इसके अंदर अगर आप लिमिट ऑर्डर लाना चाहो तो $1 के आसपास एक लिमिट ऑर्डर हम लगा सकते हैं, इस एरिया से ये एक क्विक रिकवरी दिखा सकता है। देन वी हैव रेंडर कॉइन, जो वैसे तो बॉटम लेवल के ऊपर यहाँ से रिकवरी आनी चाहिए, बट अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर भी एक डेथ क्रॉस होने जा रहा है, तो इसके अंदर भी वही चांसेस बनेंगे, रिकवरी लेगा, डायरेक्शन लेके फ्री फॉल कर जाएगा। लास्ट में भी हैव एमबॉक्स कॉइन, जो कि आप देख सकते हो अच्छी रिकवरी इसने दी है, ठीक है, बट वही डेथ क्रॉस हो रखा है, एक रेजिस्टेंस के पास है, तो कहीं ना कहीं अगर आप शॉर्ट ट्रेड के अंदर इंटरेस्टेड हो तो करंट लेवल के ऊपर इसके अंदर एक शॉर्ट ट्रेड ली जा सकती है। थोड़ा रिस्की जरूर रहेगा, बट यहाँ पे मैं पर्सनली शॉर्ट एंट्री लेके ऊपर का स्टॉप लॉस लाऊंगा। यहाँ से एमबॉक्स एक बड़ा टारगेट हमें दे सकता है अगर यहाँ पे ऑल्ट कॉइन फॉल करते हुए दिखे तो अगर आप इंटरेस्टेड हो शॉर्ट ट्रेड में तो करंट प्राइस पे शॉर्ट करके ऊपर का स्टॉप लॉस ला के छोड़ सकते हो एमबॉक्स के अंदर। इट कैन बी अ गुड शॉर्ट एरिया। बाकी आप लोग जानते होंगे मैंने शॉर्ट ट्रेड तो पहले भी आपको दी थी जब बिटकॉइन यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करा था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे जब मैंने बताया था कि हो रखा है, यहाँ कहीं पे शॉर्ट दी थी, इसके बाद
अच्छा फॉल भी आया। अभी फिलहाल भी मेरी शॉर्ट ओपन है और मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे अब मैंने लगा लिया है $99,000 के ऊपर, बिकॉज ये चीज़ क्लियर है कि अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो ही यहाँ से एक कंटिन्यू पंप आएगा, अदरवाइज यहाँ से फॉल के चांसेस ज़्यादा देखने को हमें मिल रहे हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है शॉर्ट ट्रेड में तो करंट प्राइस पे शॉर्ट करके मेक श्योर ऊपर स्टॉप लॉस जरूर से लाए ना, ताकि अगर आपका लॉस भी होता है तो एक छोटा ही लॉस हो, कोई बड़ा नुकसान यहाँ पे ना हो। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है लेवल, तो इस बार अगर टेस्ट होने जाएगा तो ब्रेकआउट ही होता हुआ दिखेगा। बाकी अगर टेस्ट नहीं होता है तो ये फॉल यहाँ से कंटिन्यू होगा एंड ये फॉल हमें बड़ा होता हुआ दिख सकता है। तो आज की वीडियो में ऑल ओवर अपडेट था, बस यही बोलना चाहूंगा कि ऑल्ट कॉइन्स समय पे थोड़े खतरे में है। ऑल्ट कॉइन्स की जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही है कि एक डेथ क्रॉस यहाँ पे हो चुका है, जो काफी एक बियरिश इवेंट होता है एंड ये डेथ क्रॉस एक ही टाइप से प्रिवेंट हो सकता है कि यहाँ पे जो ये डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन हो रखी है ऑल्ट कॉइन नोमोलस में, ये किसी तरीके से ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो, यहाँ से ये पंप जब कंटिन्यू होगा तो ऑटोमेटिकली ये डेथ क्रॉस एक गोल्डन क्रॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये तभी होता हुआ देखेगा जब एक तो यहाँ पे बिटकॉइन नोमोलस बुरे तरीके से फॉलो करे, दूसरा यहाँ पे मार्केट के अंदर वॉल्यूम है, कुछ ऐसी न्यूज है जो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन को पंप करना स्टार्ट करे। बाकी अगर अपना चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक टेक केयर।